नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु जैसा संबंध होता है। इस सेतु के जरिए राज्य में विकास के काम पूरे किए जाते हैं, लेकिन इसी सेतु की सियासत में गांधी सेतु पिछले 10 सालों से ज्यादा वक्त से फंसा हुआ है। केंद्र में पहले यूपीए की सरकार रही और अब एनडीए की सरकार। राज्य में पहले एनडीए की सरकार रही या अभी महागठबंधन की सरकार। गांधी सेतु के नाम पर सियासत होती रही और एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए सेतु को लेकर अपनी अपनी चिंता जताई जाती रही। एक बार फिर यह दौर शुरू हो गया है। सवाल है कि गांधी सेतु कब तक सियासत के सेतु का खामियाजा भुगतता रहेगा। आज बड़ी बहस के दायरे में यही सवाल। याद कीजिए, जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और राज्य में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार, उस समय भी गांधी सेतु के जर्जर हालात को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आरोपों का गेंद फेंकने की कवायद होती थी और विपक्ष में बैठा आरजेडी उस वक्त राज्य सरकार को कोसती थी। आज केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है और राज्य में नीतीश की अगुवाई में ही कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की महागठबंधन की सरकार है। लेकिन गांधी सेतु को लेकर सियासत की भाषा वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। लाइफलाइन है इसका, अगर इसका निदान नहीं होगा तो बहुत ही बुरा हाल होगा। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आशंका बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली गांधी सेतु को लेकर है। डिप्टी सीएम की इस आशंका को गांधी सेतु की जर्जर हालत की तस्वीर भी तस्दीक करती है। लेकिन गांधी सेतु को लेकर जताई जाने वाली आशंका एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही फंसती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर गांधी सेतु की अनदेखी का आरोप लगाया है। आई थी, वो लोग मुआयना करके गए हैं, बट अलाइनमेंट का उसमें अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो उन लोगों को फाइनलाइज करनी है, बट कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन कुछ भी उन लोगों ने निर्धारित नहीं किया। तो हमको लगता है कि ये जब तक ये बनेगा उससे पहले अगर हम लोग रेनोवेशन का काम जो गांधी सेतु का है उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके वो जल्दी करा लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तेजस्वी यादव ने एनएचएआई की परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया, लेकिन बीजेपी की ओर से जवाब तुरंत आ गया। एनएचएआई का काम बेहतर तरीके से हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितना भी हमको केंद्र को पुश करना है वो हम लोग कर रहे हैं, रिमाइंडर के द्वारा या हमेशा हम लोग प्रयास में हैं कि सारी चीज़ों का निदान हो, एक कमेटी बने ताकि आगे भी फॉलोअप्स हो। एनएचएआई की सड़कें हैं, उन सड़कों के अंदर जिन सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में बनना है उसके लिए टेंडर हो चुका है, उसके लिए राशि का प्रावधान हो चुका है और वो सारी सड़कें बन रही हैं। पहली बार नहीं है जब गांधी सेतु की हालत को लेकर जताई जाने वाली चिंता सियासी शोर में दबकर रह जाती है। सवाल है कि क्या सही मायने में बिहार की लाइफलाइन के बारे में सियासत को चिंता है? ब्रिजमोहन पांडे के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। हमारे साथ बड़ी बहस में पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं आपका उनसे परिचय करवा दें। नित्यानंद राय साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधान पार्षद। नवल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल मृत्युंजय जी आपसे होगा सर। सच्चिदानंद, अच्छा, मैं माफी चाहूंगा सच्चिदानंद जी। मृत्युंजय जी आपसे पहला मेरा सवाल होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि बहुत हालत खराब है और केंद्र को देखना चाहिए इसमें, लेकिन आरजेडी जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी तो उस समय कोसती थी राज्य सरकार को। जब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र दोषी नहीं था, केंद्र जिम्मेदार नहीं था। आज केंद्र जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार केंद्र का सवाल नहीं है। देखिए सुमित जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी है, उसके बाद बिहार को विकास के पटरी पर गतिशील करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों लगे हुए हैं। और उप मुख्यमंत्री जी जो पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं, वो गए थे, नितिन गडकरी जी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर सरकार जब यहाँ पर बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं, ये जो लाइफलाइन आप दिखा रहे हैं इसके लिए काम करने के लिए, और वहां अवरोधक बना हुआ है भारत सरकार, और लंबे चौड़े वायदे किए जा रहे थे, पैकेज दिए जा रहे थे, ये दिए जा रहे थे। उस पर आऊंगा सर, मैं उस पर आऊंगा। उन्होंने पहले ही कहा था
मैं अगर आपसे सर- सरकार नहीं बनी तो मैं वही कह रहा हूं फिर सर, समझ लेना। ऐसा तो नहीं है कि अवरोध की स्थिति अचानक बनी है। केंद्र तो पहले भी अवरोध करता नहीं, था नहीं, ये देखिए, और आज भी वो करता है। पहले जो होता था वो तकनीक इस अभी जो हो रहा है ना वो जलन में हो रहा है। और पहले क्या होता था? देखिए पहले जो भी हुआ करता था पहले सर पहले क्या, पहले जलन में नहीं होता था, पहले क्या करता, जानबूझकर होता था? जानबूझकर नहीं, पहले जो भी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास पथ निर्माण विभाग पहले भी थे। सर मैं वही कह रहा हूं, पहले तो राज्य अब- सरकार दोषी था, अब नहीं, केंद्र सरकार- दोषी नहीं है। नहीं, केंद्र दोषी और बिहार सरकार दोषी का सवाल नहीं है। देखिए जो सिस्टम है हाँ। उस सिस्टम के तहत केंद्र में और ये सरकार यहाँ, लेकिन अभी सर, जिस आप तरह से क्लियर बोलिए बीजेपी की सर। सरकार, सर, आप क्लियर बोलिए, जवाब नहीं, मैं हम आपसे चाह एकदम रहा हूं। क्लियर कर रहे हैं कि गांधी BJP सेतु के हालात को लेकर आप जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? पहले की राज्य सरकार को या फिर पहले की देखिए- केंद्र सरकार को और ये मौजूदा केंद्र सरकार को? देखिए पहले पथ निर्माण विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास था। पहले बिहार में जितने भी विभाग थे बीजेपी के पास, उसकी आप देख लीजिए क्या दुर्दशा। मतलब पहले की किया। केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं थी? भाई केंद्र सरकार पहले किया, अगर किस कारणों से किया, उसके बाद मंत्री जी वहां क्या कर रहे थे? हमारे तो माननीय मंत्री जी, पथ निर्माण मंत्री जी बिल्कुल सर। वहां जाकर के अनुरोध किए। अच्छी बात है, इसी पर तो आज उन्होंने डिबेट है सर। गुहार लगाई, इसी पर इसके तो डिबेट बाद है। इस तरह से किया जा रहा है। इसी पर तो डिबेट है कि तो बार बार इसीलिए तो हम ऐसा तो कह नहीं रहे है हैं कि उसके पहले मृत्युंजय जी, जो ऐसा पथ तो नहीं निर्माण है कि मंत्री पहली थे, बार गुहार लगाई गई हो राज्य सरकार की ओर से देखिए, और पहली इस बार जिस केंद्र पर तरह आरोप से- लगे हों। जिस तरह ये तो से पहले भी माननीय होते रहे। उप मुख्यमंत्री जी ने हाँ। संज्ञान लेते हुए अच्छी दिल्ली बात है में सर। जाकर के ये उन्होंने सराहनीय आपने पहल है। देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल गडकरी जी- ये अच्छी पहल है, लेकिन राजनीति सवाल है नहीं करने चाहिए बीजेपी कौन को। कर रहा है? नवल विकास शर्मा में जी। बाधक है भारतीय नवल शर्मा जी, जनता पार्टी। राजनीति कर अभी कौन तक रहा है? क्यों नहीं कोई जवाब आया? राजनीति अभी कर तक कौन उन्होंने रहा है? क्यों नहीं किया? ठीक है सर, राजनीति कर कौन रहा है गांधी सेतु के हालात पर? बीजेपी कर रही है क्या कि थोड़ा इस मुद्दे को गंभीरता से समझने की बिल्कुल सर, आवश्यकता है। मैं गंभीरता से ले रहा हूं सर। अभी मेरी स्पष्ट मान्यता है कि गांधी सेतु की जो वर्तमान दुर्दशा है इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेवार है। कैसे जिम्मेवार है? देखिए 2011 में ही केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि पटना में पहाड़ी से लेकर हाजीपुर में रामाशीष चौक के बीच का जो भी हिस्सा है वह NHAI को दिया जाएगा। भारत सरकार का गजट प्रकाशित हुआ, उस गजट में यह साफ लिखा गया कि 207 किलोमीटर से लेकर 222 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र NHAI को दिया जाता है। तो जाहिर है कि गांधी सेतु के मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार को इसके लिए कटघरा में खड़ा करना यह बीजेपी की नापाक राजनीति है, जिसे कांग्रेस बिहार की की भी। जनता को देखना और समझना चाहिए। और कांग्रेस एक, की भी। दूसरी बात सर कांग्रेस की भी मैं आ रहा हूं, मतलब सारे सवालों पर आ केंद्र रहा हूं। चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, हमेशा से राज्य के साथ उसने गांधी सेतु के हालात को लेकर अनदेखी की है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है हाँ। कि गांधी सेतु के चूंकि मेंटेनेंस का जिम्मा केंद्र सरकार का है, तो जब यूपीए की सरकार थी तो हम लोग भी बराबर गुहार लगाया करते थे। देखिए गांधी सेतु सर, जिस यहाँ तक कि तकनीक आप पर भी बना आरोप लगाते थे। गांधी सेतु जिस तकनीक पर बना हुआ है उस तकनीक में इसके नियमित मेंटेनेंस के लिए एकमुश्त राशि की आवश्यकता होती है। तो जब यूपीए की सरकार थी तो मेंटेनेंस के लिए राशि मिला करती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है यह मेंटेनेंस की राशि भी न के बराबर मिल रही है। और दूसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि राज्य सरकार की इसमें भूमिका बड़ी छोटी सी है। आज आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह बताना चाहूंगा कि गांधी सेतु के रख रखाव का पूरा जिम्मा NHAI का है और केंद्र सरकार बिहार के प्रति अपने सौतेले व्यवहार और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार पर इसका और ये ठिकाना मरती व्यवहार है। लगातार चलता आ रहा है। ये बिहार के साथ आपका ये भी कहना है कि बिहार के साथ हमेशा से व्यवहार होता रहा है? बिहार तो आजादी के बाद से ही केंद्रीय भेदभाव का ठीक है, शिकार रहा चाहे है। किसी भी पार्टी की आजादी सरकार के बाद से ही शिकार रही, चाहे रहा है। किसी भी पार्टी की हम लोग सरकार तो इसकी रही, मुखालफत मौजूदा शुरू से में ही करते बीजेपी आए की हैं। सरकार है और पहले कांग्रेस की सरकार थी, सबने अनदेखी की, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आप यहां पर सरकार बना लेंगे, उसमें कोई सवाल नहीं। नहीं, कांग्रेस सच्चिदानंद जी, आप सब कुछ सर बताइए मौजूदा ना। बीजेपी की आप ऐसे एक सियासत भी तो है सर, एक सियासत भी कांग्रेस तो ने है। कई बार मेंटेनेंस के लिए राशि दी, आपने इसका फिर जिक्र भी नहीं आपने किया। आरोप लगाया था सर उसमें। तो मैं तो वही बता रहा हूं ना कि गंगा उस समय भी अनदेखी का आपने आरोप लगाया था। गंगा पुल की समस्या के समग्र समाधान के लिए केंद्र सरकार को शुरू से ही ज्यादा लिबरल होने की आवश्यकता थी। सियासत हमेशा और इस से नई होती रही है सरकार ने तो सच्चिदानंद जी सौतेलेपन की इंतहा कर दी। सर आपका मैं एक बयान पीएम मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जब गांधी मैदान में आए थे तो बिहार के लिए कहा था स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। इन दोनों चीजों पर मैं चर्चा करूंगा सर। स्पेशल अटेंशन देंगे सर, अटेंशन बिहार को छोड़िए, आप गांधी सेतु को आपने अटेंशन कितना दिया? आप अपने 1.5 साल से ज्यादा के वक्त में मुझे सर 3 पॉइंट में बता देंगे आप सर?
देखिए एक एक काम गिनाना अगर होगा सर, तो नहीं, गांधी सेतु, उसके सिर्फ लिए गांधी तो सेतु पर दूसरा- कितना दूसरा ध्यान दिन दिया रखेंगे। आपने? गांधी सेतु की अगर बात करें हाँ तो गांधी सेतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं बनाई थी। जिस सर, सरकार ने बनाई थी अब तो वो ऐसे में हर पुल को छोड़ देना चाहिए। आज राज्य सरकार में बैठे अब आज केंद्र में कांग्रेस की आ जाएगी तो बीजेपी के द्वारा बनाए गए जितने परियोजना है उसे अधर में छोड़ देना चाहिए। दीजिएगा तो फिर तर्क सामने नहीं ये आएगा, सब- तर्क को सामने आने दीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं जो सरकार जब इस पुल बना था उसी समय इसमें त्रुटियां थी। बहुत लंबा समय मिला इस पुल को ठीक करने का या इसके विकल्प के किसी पुल को तैयार करने का मौका तो बहुत लंबा मिला। उस समय केंद्र में और राज्य में एक ऐसा भी समय था जब केंद्र में राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी। सर, इसके मौजूदा बाद ऐसा सवाल भी- आपसे है। नहीं, मैं आपसे मैं आ रहा हूं, पूछूं। मैं उसी पर आ रहा हूं, बस एक मिनट तो दीजिएगा जी। आप अचानक से 3 महीने सरकार बने में नहीं हुआ नहीं, और ठीक है, और सियासी केंद्र इतिहास सरकार आप का दोष- खंगालिएगा तो केंद्र सरकार फिर का दोष सियासी लगाना आरोप शुरू कर प्रत्यारोप देंगे। तो हमेशा थे। उस समय बीजेपी जेडीयू के साथ थी तो आप कहते थे कि राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र जिम्मेदार है। आज आपको लग रहा है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, तो फिर इतिहास खंगालिएगा तो सवाल आप पर भी नहीं, उठेंगे। देखिए ये इतना आसान विषय नहीं है कि हम सर, कह मैं देंगे कि बिल्कुल नहीं, मुश्किल विषय है। ये पार्टी दोषी है वो पार्टी दोषी हाँ। है। ये मानकर चलिए कि गांधी सेतु बिहार के लिए शुरू से ही एक अभिशाप के रूप में आया। एक तो गलत टेक्नोलॉजी से बना, इसके रखरखाव सर, पर ध्यान मौजूदा नहीं दौर दिया को गया लेकर मैंने और हमेशा हमेशा हर सर, मौजूदा दौर की बात मैं करूं, मोदी सरकार ने गांधी सेतु के लिए क्या किया है इन 1.5 सालों में? मैं सीधे आपसे सर सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल। अच्छा ये कह देना कि मोदी सरकार आकर यहाँ पर गांधी सेतु का रखरखाव करे। सर, मरम्मती को लेकर गांधी NHAI सेतु की के टीम विकल्प आती है के रूप आपकी में। इतनी देरी से। नहीं, NHAI की टीम गांधी सेतु के विकल्प के रूप में नितिन गडकरी साहब को रिमाइंडर भेजा जाता है, तब आते हैं वो। नहीं, गांधी सेतु को ठीक नहीं किया जा सकता। गांधी सेतु का मरम्मत सिर्फ कर सकते हैं। एक मिनट। गांधी सेतु का एकमात्र मरम्मत किया जा सकता है। हाँ, गांधी सेतु का विकल्प चाहिए। अब गांधी सेतु बूढ़े को जवान नहीं कर तो सकते। फिलहाल विकल्प फिलहाल के रूप में गांधी नहीं पूरा सेतु करें पर बात जो को। गाड़ियां चल रही हैं उसे बंद कर दीजिए मैं सर। चुप था, अब बात सुन लीजिए। स्तुति गाड़ियां चल रही हैं, उसे बंद कर दीजिए फिर। नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पहले पूरी करने दीजिए। विकल्प चाहिए, गांधी सेतु अब उपाय नहीं है। बिल्कुल सर, विकल्प के चाहिए, रूप में उसको लेकर भी लड़ाई आप है। दीघा आप सेतु- अलग बनाना चाह रहे हैं, दीघा राज्य का अलग सड़क बनाना चाह पुल रहा है। केंद्र के पास में था रेल पुल बना दिया, चालू कर दिया। सड़क पुल तब तक पूरा नहीं होता राज्य सरकार 2 वर्ष से अप्रोच रोड को पूरा नहीं करती है। सर, और आज वो रोड शुरू मैं हो जाए। एक सेकंड आज वो रुकूं रोड सर, शुरू माफी हो के जाए। साथ 1 सेकंड रुकूं मैं। उस पुल को बनाने में करीबन 5 साल मिनिमम, जो मैं मानकर चल रहा हूं 5 साल लगेंगे। 5 साल तक गांधी सेतु जो कि एक लाइफलाइन है उसे यूं ही हम छोड़ आप दें? ये कहते हैं कि दीघा पुल को बनाने में 5 साल, दीघा पुल तैयार है। मैं अप्रोच रोड की बात कर रहा हूं। अप्रोच रोड जैसे ही तैयार होगा हाँ। एक बहुत बड़ा लोड हाँ। गांधी सेतु पर से ट्रांसफर हो जाएगा। तो अप्रोच रोड फिर बिहार नवल सरकार बाबू की- आप बिहार बता सरकार की दें, जिम्मेदारी है। फिर वही सवाल आ हर गया बार यही केंद्र और सुनते राज्य हैं। के विचारों केंद्र प्रत्यारोप। सरकार मरम्मत को ने लेकर काम आपने पूरा क्या कर किया आप दिया। बताना नहीं चाह रहे केंद्र हैं? सरकार ने अपना काम नवल पूरा कर बाबू दिया बताना नहीं चाह रहे हैं केंद्र अप्रोच सरकार ने रोड को अपना काम पूरा कर दिया है। रेल दौड़ा दी है। अप्रोच रोड देखिए, 2 बात। पहली बात मैं तो ये- ब्रेक लूंगा सर, पहली जल्दी बात, हाँ, दो पॉइंट में जल्दी से, बताऊंगा। जल्दी से। इन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी आकर गांधी सेतु बनाएंगे। देखिए 2011 से ही भारत सरकार के गजट में लिखा हुआ है कि गांधी सेतु का रख रखाव आपकी जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारियों से इस तरह भाग लेकिन नहीं एक सकते पुल हैं। जब तैयार है तो इस तरह उसे मुंह तो नहीं चुरा कंप्लीट करने सकते के लिए हैं। दूसरी राज्य बात है कि दीघा सेतु पुल के रोड के निर्माण की जिम्मेवारी इनकी थी। प्लानिंग कमीशन से फंडिंग हो गई थी। प्लानिंग कमीशन से फंडिंग सर, तक हो गई मैं थी। फिर ब्रेक भी इन लूंगा लोगों ने सर। उसको पेच फंसा नवल जी, आप दिया। दिक्कत और समझ रहे हैं। 1.5 साल की सत्तानशीनी के भीतर अगर इनकी क्रियाशीलता रहती तो सड़क पुल का निर्माण अब तक हो गया होता। केवल इनके बिहार के प्रति व्यवहार के चलते अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। नवल जब शर्मा अभी जी, तक मैं ब्रेक लूंगा सर, ब्रेक लूंगा। साथ मुझे बोलना अगर पड़ा। अगर 1.5 साल जोड़ें या 10 साल जोड़ें या उससे पहले के साल जोड़ें, जिम्मेदार इसका मतलब बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और राज्य सरकार अगर जिम्मेदार है तो जेडीयू भी है। बीजेपी कतई जिम्मेदार तो सभी जिम्मेदार हैं दीघा फिर। सेतु केंद्र सरकार की योजना है। तो फिर कांग्रेस भी जिम्मेदार है और बीजेपी भी जिम्मेदार है। आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं सर? नवल शर्मा जी, आप मानते हैं कांग्रेस भी जिम्मेदार है और बीजेपी हमने तो जिम्मेदार है? अपने स्तर पर दीघा approach- सेतु के एक लिए सेकंड केंद्र से सरकार ने जो एक काम सेकंड। किया है। हमने तो अपने स्तर पर अप्रोच रोड के निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को दूर किया, बल्कि स्थानीय निवासियों को दूसरी जगह विस्थापित भी किया अपने संसाधनों के माध्यम से। इनकी क्या भूमिका है उसमें? और दूसरी बात है कि आप ये कैसे बच के निकल जाइएगा? गंगा सेतु कब गिर जाएगा? कब हजारों लोग नदी में गिर जाएंगे? बिहार की जनता का जान शायद लीजिएगा क्या? बेरहम सियासत अब बिहार की इसी जनता का जान इंतजार लीजिए। है। और सवाल सिर्फ गांधी सेतु का ही नहीं, बिहार के विकास को लेकर जब जब सवाल उठे, मामला केंद्र और राज्य के बीच झूलता नजर आया। अब केंद्र राज्य के बीच एक बार फिर स्पेशल पैकेज के बहाने भी स्पेशल सियासत शुरू हो गई है। आशावादी आदमी है और प्रधानमंत्री का घोषित कोई वादा मुझको नहीं लगता कि मिथ्या हो सकता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री थोड़ी मिथ्या और झूठ बोल सकते हैं।
मुझको लगता है कि 16-17 के बजट में वो 1,25,000 जो स्पेशल पैकेज का उन्होंने वादा किया है उसका प्रबंध जरूर करवाएं। 1,75,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है, उसका बिंदुवार स्पष्टीकरण है, विभागवार स्पष्टीकरण है। मैं जानना चाहती है आपसे कि आपके मुख्यमंत्री जी ने जो 2,75,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है, वह 2,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज का पूरा विवरण, पूरी योजना क्या है? वह 2,75,000 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से? और अगले 5 वर्षों में किस तरीके से आप उस 2,75,000 करोड़ रुपया को बिहार के अंदर खर्च करने वाले हैं? अब समझिए, गांधी सेतु की मरम्मती के नाम पर भी केंद्र राज्य के बीच मसला, और अब बजट बनने वाला है, उसमें कैसे पैसे का इस्तेमाल हो, तो उसे लेकर भी केंद्र और राज्य के बीच मसला। हर मसला केंद्र और राज्य के बीच भी फंसता रहेगा क्या विकास के मामलों को लेकर? नवल शर्मा जी, बहुत छोटा छोटा जवाब सर, मजबूरी है मेरी, आप समझ सकते हैं जी। मैं बस पॉइंट पर बताना चाहूंगा, यह घोर दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता के सामने वायदे किए थे, पैकेज की घोषणा की थी। बिहार की जनता बजट का इंतजार कर रही है कि बजट में उनका पैकेज शामिल होता है या नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमने जब घोषणा की है कि अपने 7 निश्चयों की पूर्ति के लिए हम इतना पैसा खर्च करेंगे, तो हमने बिहार की जनता को यह भी बता दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अपनी वादा खिलाफी के लिए हम कभी हंसे नहीं गए। तीसरा बस एक अंतिम पॉइंट है कि अभी ये दीघा पुल की बात कर रहे थे, जरा इनसे पूछिए कि जब दीघा के अप्रोच रोड के लिए प्लानिंग कमीशन ने राशि मुहैया करा दी, तब आपने उसमें पेच क्यों फंसाया? और चौथी बात कि जब गंगा पुल बना था तो बता रहे कि गलत तकनीक से ही बना था। पूरे विश्व में 4 पुल इस तकनीक से बने थे। चाहूंगा सर, क्या केंद्र और राज्य के बीच ही हर मसला झूलता रहे के बजाय बिहार सरकार पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो यह राजनीति बिहार की जनता को समझनी चाहिए। जी, राजनीति तो सभी कर रहे हैं, फुटेज दे दीजिएगा तो हमको बात करने। केंद्र और राज्य के बीच हर मसला झूलता रहे, ये मान लें हम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कहां बजट आ गया जो आप पहले से कयास लगा नहीं, वो कह रहे हैं, वो आशावादी हैं, वो आप पहले से जानते हैं कि आपने सही तरीके से मांगा ही नहीं है। आपको पता है कि आपने जो पेपर प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर पैसा नहीं आवंटित किया जा सकता। क्योंकि देखिए, जब 1,65,000 करोड़ की जो घोषणा, जो 1,25,000 पहले का 40,000 करोड़, तो पूरा बिंदुवार है, एक एक मुद्दे पर है, ऐसे नहीं पैसा मिलेगा। आप जब प्रस्तुत करेंगे कागजात, उसके हिसाब से पैसे का आवंटन होगा। सरकार तो कमिटेड है, सरकार ने कमिटमेंट अपनी कमी नहीं की है। डिमांड तो कर रहे हैं। जहां अब ये डिमांड का मतलब यही है कि आप हमको पैसा देते रहिए, हम चुराते रहे। क्या हो रहा है पुल पर? नहीं, पूरा कर लीजिए, पूरा बीच मत बोलिए आप लोग, जल्दी से, आप लोग जल्दी से, नहीं जोर गला से बोल के आप लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से। आज तक वही करते आए हैं। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, जनता हमको उसी पर वोट दिया। ये सुनिए, आज जनता तो वोट कैसे दिया था मालूम है? सुनिए ना, राज नहीं चला, राहुल राज नहीं चला, एक सेकंड सर, किसी की बात नहीं आएगी। पहलवान हो गए, जनता बोलने से पहलवान नहीं। अपनी बात पूरी कीजिए सर, करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त कम है। सुनिए, आज क्या हो रहा है वहां पर? अभी जो पुल है, ये पुल को गिराने की साजिश हो रही है ताकि केंद्र सरकार को दोषी बनाया जाए। अच्छा, गिराने की साजिश? केंद्र सरकार को भी गिरा देंगे। सरकार को भी गिराया जाता है, केंद्र सरकार को भी गिराया जा रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल नवल शर्मा जी, कल तक आप पैकेज को मिथ्या मानते थे, कल तक आप पैकेज को मिथ्या मानते थे, हवा मानते थे, आज उस पैकेज को डिमांड कर रहे हैं और पैकेज में कह रहे हैं कि ये मिलेगा। कल तक आप कहते थे ये तो मिथ्या है। सुनिए मेरी बारी है। कल तक कहा जाता था कि मिथ्या है। बिल्कुल, मैं सुन लिया जाए। बिल्कुल कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीर की जनता के साथ जो लोगों ने किया पैकेज के नाम पर, उसे देश ने देखा। हमने इनके पैकेज का ऑपरेशन किया, यह भी सत्य है। लेकिन आपने छाती ठोक कर वादा किया है बिहार की जनता से, अब झूठा मूठा तर्क पेश करके वादा तो छाती ठोक कर ही किया है, आपको भागने देंगे, आपको बचने देंगे? अरे जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है आपका। लेकिन हर चीज केंद्र और राज्य के बीच झुलाया जाए, ये जरूरी नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।